इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, कंटिन्यूअस। इनमें जो कॉलम्स दिए इसमें आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, विदाउट यूजिंग हिंदी यू कैन डू प्रैक्टिस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, बोर्ड आई विल हैव टू टीच according to the condition, according to the batch, according to the level of the students, but you can practice according to you. I am not forcing, I am not saying anything. How you like you can do, okay? अगर आप चाहते विदाउट यूजिंग हिंदी तो आप सीधा बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई लर्न इंग्लिश, पास्ट इंडेफिनिट, आई लर्न इंग्लिश, फ्यूचर इंडेफिनिट, आई विल लर्न इंग्लिश, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम लर्निंग इंग्लिश, पास्ट कंटिन्यूअस, आई वाज लर्निंग इंग्लिश, फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव लर्नड इंग्लिश, पास्ट आई हैड लर्नड इंग्लिश, फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव लर्नड इंग्लिश, present perfect continuous, I have been learning English for 2 months, I past perfect continuous, I had been learning English for 2 months, for 3 months, for 5 months, for 1 year, what you want to say you can speak, okay? Future perfect continuous, I will have been learning English since morning. अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो यकीनन आप कर सकते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। आज के इस थर्ड वीडियो लेक्चर में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने जा रहा हूं। आज हम लोग सीखेंगे टेंस के सारे नेम्स और ट्रिक्स। आज मैं जो टिप्स और ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूं, यकीन मानिए आज से पहले आपने ऐसे ट्रिक्स और टिप्स को कभी नहीं पढ़ा होगा। और अगर आपने हमारे फर्स्ट और सेकंड डे के वीडियो लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा तो एक बार आप देख लीजिए, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। हमारा थर्ड डे है। थर्ड डे गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू बिकमिंग अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डे। और हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं टेंसेस। नाउ गाइस, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट ऑफ योर प्रीशियस टाइम, वी स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंसेस की। टेंसेस आप बहुत अच्छे से जानते हैं। टेंसेस के जो आपने पढ़े, ये टेंस के जो आप बोलते हो, ये प्रेजेंट, पास्ट, ये रियल में क्या है, टेंस के टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और ये हमें किस चीज़ को बताते हैं, ये रियल में हमें टाइम को बताते हैं, ये कुछ और नहीं, ये हमें टाइम बताते हैं। प्रेजेंट एक रियल में क्या है, टाइम है, पास्ट क्या है, टाइम है, एंड फ्यूचर क्या है, टाइम है। इनके 4 आस्पेक्ट होते हैं, यानी कि हर टेंस के 4 काइंड्स हैं, 4 आस्पेक्ट हैं, जिसको आप बोलते हैं इंडेफिनिट। अगर हम बात करते हैं इंडेफिनिट रियल में एक वर्क का नाम होता है इंडेफिनिट। हमने कहा टेंस के टाइप्स ये हो गए, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टाइप्स हैं, और ये इसके क्या है, वर्क है। ये टेंस हमें क्या बताता है, रियल में टेंस हमको टाइम बताते हैं। हम पूरी लाइफ में सिर्फ 3 तरीके से ही तो बातें करते हैं, या तो हमारी बातचीत प्रेजेंट में होती है, या पास्ट में, या फिर फ्यूचर में। और ये इंडेफिनिट रियल में क्या है, ये वर्क होता है। जब हम किसी भी काम का हमें पता ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। ये तो नाम से ही पता चलता है, जो चीज़ डेफिनिट ना हो उसको इंडेफिनिट कहते हैं। सेकंड वर्क में हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या है, जब कोई काम कंटिन्यू जारी है तो उसके लिए हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है कोई काम कंप्लीट हो चुका, जो काम कंप्लीट हो चुका उसके लिए हम परफेक्ट। और यहाँ पर एक आप बहुत ही प्यारी बातचीत पढ़ते हैं, रियल में अलग से कोई आस्पेक्ट नहीं है, ये इन्हीं से मिलकर के बना है, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। तो हमने यहाँ पर लिखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पर इसके मुताबिक अगर आप समझें, कोई भी इंडेफिनिट हो, आप इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं, V1 का यूज करते हैं, या फिर प्रेजेंट में हम V1 प्लस S या ES का यूज करते हैं, पास्ट में आने पर हम V2 का यूज करते हैं, फ्यूचर में भी हम V1 का ही यूज करते हैं। यानी कि कोई भी इंडेफिनिट हो, इंडेफिनिट वर्क के लिए हम V1 या V1 प्लस S या ES या V2 का यूज करते हैं। जब हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो V1 प्लस ING, आप किसी का भी करें। परफेक्ट में हम लोग V3 का यूज करते हैं। अगर हम बात करें परफेक्ट और कंटिन्यूअस की, तो गाइस प्लीज नाउ लुक एट द व्हाइट बोर्ड एंड अंडरस्टैंड द थिंग वेरी केयरफुली। परफेक्ट का मतलब यहाँ V3 होगा और कंटिन्यूअस का मतलब V1 प्लस ING। रियली ये ऐसा ही होता। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता कि एक साइड तो वर्क कंप्लीट हो जाता है और दूसरी तरफ वर्क अभी भी कंटिन्यू चल रहा होता। तो ये सभी के लिए वैलिड है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर इसी तरीके से ये बातचीत आपकी पास्ट पर चलेगी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टेंस कितने हुए? टेंस के टाइप्स हुए 3, इनके 4 एस्पेक्ट हुए, टोटल मिला करके हमें 12 होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरी लाइफ में टेंसेज के नाम तक याद नहीं हो पाते हैं। सच में ये बात बिल्कुल सच है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ, टिप्स बताता हूँ, आप उस पर ध्यान देंगे। आप यू विल नेवर फॉरगेट द नेम ऑफ टेंसेज इन योर लाइफ। तो आपको क्या करना है, ये आपकी फिंगर्स हैं। और फिर से नाउ गाइस यू कैन सी द फिंगर्स, यू कैन सी माई फिंगर, दीज आर 4 फिंगर्स। आप अपनी फिंगर्स को देख ले। इसको मैंने कहा इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो 4 हमारे टेंस के क्या है, एस्पेक्ट है। ये 4 रियल में वर्क्स होते हैं। टेंस के टाइप्स कितने हो गए? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3, और इनका इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें जो 3 ब्लॉक्स हैं, इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट का इंडेफिनिट सिंपल निपट गया। आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, 6 हो गए। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट सेकंड ब्लॉक, पास्ट परफेक्ट थर्ड ब्लॉक, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आपको 12 का सिस्टम समझ में आ गया। अब आप कभी नहीं भूलेंगे। विल यू फॉरगेट? नो, यू विल नेवर एवर फॉरगेट इन योर लाइफ। क्या कहा मैंने? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ब्लॉक को आप ऐसे समझ ले, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप इन फिंगर्स की हेल्प से इन टेंसेस को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। अब हम इनकी गाइस नाउ वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस। अभी हमने ये समझा कि टेंस के 3 टाइप्स हुए और 4 इसके एस्पेक्ट हुए। इंडेफिनिट यानी कि जो काम इंडेफिनिट का मतलब जो काम डेफिनिट ना हो उसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस मतलब जो काम कंटिन्यूअस चल रहा हो उसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। परफेक्ट मतलब काम हो चुका हो, और परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें एक तरफ तो काम कंप्लीट हो चुका है और दूसरी तरफ अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस, प्लीज लुक एट द व्हाइट बोर्ड, प्लीज लुक ओवर हियर। सबसे पहले इंडेफिनिट विच इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल। इंडेफिनिट के सारे स्ट्रक्चर्स दिए हैं। इंडेफिनिट में हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट V1 प्लस SIS प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम V1 का यूज ओनली कहाँ करेंगे? जब हमारे पास सब्जेक्ट हो I, we, you और they। इनके साथ में विद दिस सब्जेक्ट we use only V1, बट if we talk about he, she, it और name, यानी कि all these singular subjects we use V1 plus S या ES। when we use present indefinite tense, जैसे मैं आपसे पूछूं What do you do daily? तो आप क्या कहोगे? सर I get up early in the morning, I wake up in the morning, I take breakfast, I take lunch। और अगर हम डिफरेंट सब्जेक्ट के बाद he gets up early in the morning, he takes lunch, he takes dinner, he read English, do you come success point। आप किसका यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी कि यहाँ पर आपने यूज किया। तो when we use V1 plus SIS, When we use V1 plus SIS, अगर मैं आपसे कहूँ What do you do daily? आप कहोगे सर I get up early in the morning, he gets up early in the morning, he speaks English, she learns English। Okay, can be defined habits, we have to simply use present indefinite tense। okay, and अगर हम बात करें प्रेजेंट यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूँ What did you do yesterday? You would say सर I went to the market, I went to market, I woke up in the morning, I did my work, I completed my work। आप यहाँ पर कौन सा वर्ब यूज कर रहे हो? V2 सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हो रहा है। आपने जितने भी एक्शन, जितने भी सेंटेंसेस बोले वो किसके साथ बोले? आई ऑपरेटेड मोबाइल। मैंने कहा व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? आपने कहा सर आई ऑपरेटेड मोबाइल, आई ऑपरेटेड फेसबुक, आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड हॉकी, आई प्लेड कैरम। ओके ना, ऐसे ही बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने V2 का यूज किया। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूँ व्हाट विल यू डू टुमारो, तो आप कहोगे सर आई विल गो टू पार्क टुमारो, आई विल डू माई वर्क टुमारो, आई विल लर्न इंग्लिश टुमारो, आई विल सॉल्व द मैथमेटिक्स टुमारो, आई विल प्ले हॉकी
टुमारो आई विल प्ले टेनिस, आई विल प्ले चेस, आई विल प्ले कैरम, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, हमारी इंडेफिनिट को डिफाइन करती हैं, इंडेफिनिट का सिंपल स्ट्रक्चर्स। अगर आपको इससे क्वेश्चन पूछना करते हो डू यू से, किससे पुटअप करते हो, मैं आपसे कहूँ डू यू लर्न इंग्लिश, आप कहोगे सर यस आई लर्न इंग्लिश। अगर नहीं करते तो आप बोलोगे नो आई डोंट लर्न इंग्लिश। डू यू गो टू मार्केट, आप कहेंगे यस आई गो टू मार्केट। नहीं जाते तो आप बोलोगे नो आई डोंट गो टू मार्केट। मैं अगर इसी को ही से पूछूं डज, तो हम यहाँ पर यूज क्या करते हैं, डज का, विद सिंगुलर सब्जेक्ट बी यूज डज। डज ही लर्न इंग्लिश, आप कहोगे ऑफ कोर्स सर ही लर्न्स इंग्लिश। और मैं पूछूं डज सी लर्न इंग्लिश, तो आप क्या कहोगे एस सी लर्न्स इंग्लिश। और अगर नहीं सीखती तो आप क्या बोलोगे सी डज नॉट लर्न इंग्लिश। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इससे अगर हमें क्वेश्चन पुटअप करना होता है तो बी यूज सिंपली डिड का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा डिड यू कम सक्सेस पॉइंट यस्टरडे, आप अगर आए हैं तो आप क्या कहोगे एस आई केम सक्सेस पॉइंट यस्टरडे। डिड यू राइट अ लेटर, तो डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आपने कहा एस आई रोट अ लेटर। डिड यू लर्न अ पोएम, एस आई लर्न अ पोएम। डिड ही डिलीवर द स्पीच, आपने क्या कहा एस ही डिलीवर द स्पीच। डिड सी स्पीक इंग्लिश यस्टरडे, ही या सी, आप क्या कहेंगे सी स्पोक इंग्लिश यस्टरडे। ओके, अगर हम बात इसके करें तो इसमें हमें क्वेश्चन पुटअप करने के लिए यूज करना होता है विल या फिर सेल। तो बी नो गाइस वेल, सेल का यूज हम कब करते हैं, जनरली आई बी के साथ हम लोग सेल और रिमेन सब्जेक्ट के साथ में हम लोग विल का यूज करते हैं। बट एडवांस इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग बोलचाल में, सिर्फ बोलचाल की भाषा में हम विल का यूज किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, बट रिटन में ये वैलिड नहीं है। तो अगर आपको फ्यूचर की बातचीत करनी है, मैंने कहा विल यू गो टू लंदन टुमारो, आप क्या रिप्लाई करेंगे यस सर आई विल गो टू लंदन टुमारो। लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है, तो आप ये भी कह सकते हैं आई विल नॉट गो टू लंदन टुमारो। विल यू कम सक्सेस पॉइंट टुमारो, आप श्योर हैं तो आप कहेंगे आई विल कम सक्सेस पॉइंट टुमारो। और नॉट श्योर होने पर आप क्या कहेंगे आई विल नॉट कम सक्सेस पॉइंट टुमारो। ओके, विल यू पार्टिसिपेट इन डिबेट, यस आई विल पार्टिसिपेट इन डिबेट। और अगर नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे नो आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन डिबेट। तो गाइस दीज आर द इंडेफिनिट टेंसेस, दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडेफिनिट विच इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल। ओके, तो हमने सिंपल की बात की। अब बात करते हैं नाउ गाइस वी आर गोइंग टू डिस्कस कंटिन्यूस में हम बात क्या करते हैं, कोई भी काम कंटिन्यूस चल रहा है तब की कंडीशन में हम चीज़ को किस में, टेंस को डिफाइन करते हैं कंटिन्यूस में। जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट आर यू डूइंग, आप कहोगे सर आई एम लर्निंग, आई एम राइटिंग, आई एम मेकिंग सेंटेंसेस, कुछ ऐसे ही रिप्लाई करेंगे। आई एम वॉचिंग द वीडियो, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम क्लैपिंग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। लाइक दिस यू कैन प्रैक्टिस गाइस एट होम। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट में हमने बात की यहाँ पास्ट कंटिन्यूस, इसमें हम लोग यूज करते हैं बॉयज और वर। हम लोग अच्छे से जानते हैं आई के साथ में हमें बॉयज का ही यूज करना होता है, आई के साथ ही सी इट और नेम, इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ में हम लोग बॉयज का यूज करते हैं। बट यू वी और दे के साथ में हम लोग यूज करते हैं वर का। अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है तो मैं कैसे पूछूंगा, वर यू राइटिंग अ लेटर, आप कहेंगे एस आई वॉज राइटिंग अ लेटर। वर यू राइटिंग अ पोएम, आप क्या कहोगे एस आई वॉज राइटिंग अ पोएम। वॉज सी राइटिंग अ लेसन कोई लिखता है क्या। वॉज सी ऑपरेटिंग मोबाइल, आप कहेंगे एस सी वॉज ऑपरेटिंग मोबाइल। वॉज ही लर्निंग म्यूजिक, एस ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। वॉज ही स्पीकिंग इंग्लिश, आप कहेंगे एस ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, अब नेक्स्ट पर बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस में हम यहाँ पर विल बी और शैल बी का यूज करते हैं और V1 प्लस ING। सो गाइस व्हेन वी यूज कंटिन्यूस टेंस व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन, जब भी कोई काम कंटिन्यूस चल रहा होता है तो वी हैव टू स्पीक इन कंटिन्यूस टेंस। ओके, जैसे मैं आपसे कहूँ क्या आप बाजार जा रहे होगे, तो इसमें इस तरीके के वर्ड आपको मिलेंगे, रहा होगा, रहे होंगे हिंदी में, इन हिंदी। ओके, तो आप विल यू बी गोइंग टू मार्केट, विल यू बी गोइंग टू मार्केट, आपका रिप्लाई होगा एस आई विल बी गोइंग टू मार्केट। विल यू बी प्रिपेयरिंग फॉर SSC एग्जामिनेशन, आपका रिप्लाई है आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर SSC एग्जामिनेशन। विल यू बी राइटिंग एन ऐसे, आई विल बी राइटिंग एन ऐसे। आप इसकी जगह पे सेल का भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बोलना है तो आप मना कर सकते हो आई विल नॉट बी राइटिंग एन ऐसे। विल यू बी लर्निंग स्पोकन इंग्लिश,
आई विल बी लर्निंग स्पोकन इंग्लिश इफ़ यू आर लर्निंग, और अगर आप नहीं लर्न कर रहे तो आप बोलेंगे आई विल नॉट बी लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। ओके, नाउ गाइस बिकम परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ये है कि जो काम जो है वो पूरा हो चुका है। तो जब कोई काम हो गया है, हो चुका है, इसमें या तो हो गया है हिंदी में या फिर चुका है कि हम बातचीत करते हैं, तब हम परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्ट का यूज करते हैं। सिंपली इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि बच्चे केवल लिखने पर दिमाग देते हैं, लिखने पर जोर देते हैं, इनका लिखने के अलावा कोई जोर, यार स्पीकिंग लिखने से नहीं आएगी। आप कितना भी लिख लो, मैं क्या दुनिया का कोई ट्रेनर आपको लिख करके स्पोकन नहीं सिखा सकता। सो प्लीज डोंट व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम टेलिंग यू, प्लीज पे अटेंशन ऑन माय वर्ड्स एंड लाइक me you can practice at home. I know very well everybody knows tense but we are not habitual. चीज़ें टंग पर नहीं आती हैं, सबसे बड़ी समस्या यही बात है। टेंस लगभग सबको आते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की नहीं है। when you speak English you come on the stage, the ideas not come in your mind. This is a biggest problem. So please concentrate and listen to me how I am teaching, what I am speaking. Try to understand the things, but you are not trying to understand. Whole attention, your whole focus on writing. So please don't write. Here you are not learning subject. I have told so many times. Here we are not learning subject, and language का ये उसूल है, without practicing nobody can't learn English. If you really want to learn English, so please practice, practice, practice. Only practice is a simple concept. Why doing you can learn English, you can speak English. Okay, so please now listen to me. मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या कोई भी परफेक्ट की। ये लिखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट का और फ्यूचर परफेक्ट का। आपको ये सारी चीज़ें आपके माइंड में इतनी गजब तरीके से सेट होनी चाहिए। आपको कुछ भी, कोई भी हिंदी बोलता है, आप कुछ भी बोलता है, आपका माइंड टोटल उनको इंग्लिश में एक्सेप्ट करता है और इमीडिएटली आप फटाफट इंग्लिश बोल देते हैं। और ये आएगा कैसे? पहले मुझे एक बार सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेने दो, देन मैं आपको एक नेक्स्ट कंसेप्ट बताता हूँ कैसे चीज़ों को करना है। सो प्लीज़, परफेक्ट में सब्जेक्ट हैज है V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई काम हो गया है, बता चुका हूँ। मैं वैसे छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ, आपको स्पोकन पढ़ा रहा हूँ। आप स्पोकन को स्पोकन के तरीके से पढ़िए, लैंग्वेज को लैंग्वेज के तरीके से सीखिए, तभी आप सीख सकते। अदरवाइज हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, आपका भी कुछ नहीं होगा। बाद में आप आसानी से टीचर्स को ब्लेम कर देंगे कि मैं सर के पास जाता था, मैंने कुछ सीख नहीं पाया। क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट, वहाँ टीचिंग ऐसे ही चलती है कि टीचर पढ़ाता है, बच्चा लिखता है और घर चला जाता है। लेकिन ये स्पीकिंग का कंसेप्ट नहीं है। स्पीकिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ बोलने की ज़रूरत है, माउथ की ज़रूरत है। आपको माइंड से समझना है, और व्हाट यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स कम ऑन योर टंग। से समझो और टंग से बोलो। आपको अपने माइंड से चीज़ों को समझना है और अपने मुंह से उसको बोल देना है। बस यही स्पीकिंग का फंडा होता है। परफेक्ट में है जब V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा कोई काम हो गया, मैं पूछूं, जैसे आपने कहा सर आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अगर ये काम उसने पूरा कर लिया तो ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। वह मोबाइल चला चुका है, ही हैज़ ऑपरेटेड मोबाइल। मैं मोबाइल खरीद चुका हूँ, आई हैव बॉट अ मोबाइल। वह कार खरीद चुका है, ही हैज़ बॉट अ कार। मैंने कार बेच दी है, आई हैव सोल्ड अ कार, या आई हैव सोल्ड माई कार। मैंने नई कार खरीद ली है, आई हैव परचेज या आई हैव बॉट अ न्यू कार। इज दैट क्लियर? तो आप इससे क्वेश्चन पुटअप करेंगे कैसे? हैव से क्वेश्चन पुटअप करना होगा। यू विल हैव टू यूज हैव और हैज। हैव और हैज आपको पूछना है सर हैव यू परचेज BMW कार? क्या आपने BMW कार खरीद ली? मैंने खरीद ली, मैं कहूँगा यस आई हैव परचेज BMW कार। नहीं खरीदी तो मैं बोलूँगा नो आई हैव नॉट परचेज। अब आपने कहा सर हैव यू सेट अप योर न्यू बिजनेस? यस आई हैव सेट अप माई न्यू बिजनेस। और नहीं स्टार्ट किया तो मैं बोलूँगा नो आई हैवेंट या आई हैव नॉट सेट अप माई बिजनेस। हैव यू ऑपरेटेड न्यू बिजनेस? यस आई हैव ऑपरेटेड न्यू बिजनेस। नो आई हैवेंट या आई हैव नॉट ऑपरेटेड माई बिजनेस। लाइक दिस आप पास्ट में आ सकते हो। इसमें कोई काम हो गया था या फिर हो चुका था। तो जब हम बात करेंगे हो चुका था या फिर हो गया था, मैंने कहा हैड यू बॉट अ पेन?
क्या आपने पेन खरीद लिया था? आपने कहा यस आई हैड बॉट अ पेन। हैड यू लर्नड स्पोकन इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलना सीख चुके थे? आप सीख चुके थे तो आप बोलिए यस आई हैड लर्नड स्पोकन इंग्लिश। यस आई हैड लर्नड स्पोकन इंग्लिश। हैड ही लर्नड स्पोकन इंग्लिश? आपने कहा यस ही हैड लर्नड स्पोकन इंग्लिश। और अगर हम गर्ल्स के लिए, विमेन के लिए बात करें, हैड सी लर्नड स्पोकन इंग्लिश? आपने कहा यस सी हैड लर्नड स्पोकन इंग्लिश। भोजन कर लिया था? हैड यू ईटन फूड? आपने कहा यस आई हैड ईटन फूड। नहीं खाया तो आप तुरंत बोलो ना इमीडिएटली नो आई हैड नॉट ईटन फूड। क्या आपने अंग्रेजी बोलना सीख लिया? हैड सीख लिया है तो आप बोलेंगे हैव यू लर्नड स्पोकन इंग्लिश, और सीख लिया था तो आपको बोलना है हैड यू लर्नड स्पोकन इंग्लिश। ओके गाइस, नाउ आते हैं हम यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट विल हैव और शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को फ्यूचर में बोलना है। क्या आप ये काम कर चुके होंगे? तो आप बोलेंगे विल यू हैव। अब आपको यहाँ पर यू विल हैव टू सिंपली यूज विल यू हैव टू या विल यू हैव। विल यू हैव संग अ सॉन्ग? क्या आप गाना गा चुके होंगे? आपने गाना गा लिया तो आप रिप्लाई कीजिए एस आई हैव संग अ सॉन्ग, और नहीं गाया तो आपको क्या बोलना होगा नो आई विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग। क्या आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे? विल यू हैव डन प्रैक्टिस या विल यू हैव प्रैक्टिस्ड? तो आपने रिप्लाई किया एस आई विल हैव प्रैक्टिस, या फिर आप कहेंगे आई विल नॉट हैव प्रैक्टिस। और हेयर कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप देखो यहाँ पर है, इसमें हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? तो यहाँ पर डिफरेंस हमें ये देखने को मिलता है, यहाँ पर कोई काम तय समय में होता है जबकि इसमें कोई तय समय नहीं होता। मैंने कहा मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूँ तो मैटर बदल गया, आप बोलेंगे आई हैव बीन। अब आपको बोलना है आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। तो गाइस आपको मैंने सिंस और फॉर का कंसेप्ट बताया होगा, नहीं तो आप अभी यहाँ शॉर्ट में देख सकते हैं। सिंस का यूज हम कब करते हैं? जब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, कोई निश्चित समय की। जैसे मैंने कहा सिंस 2 जुलाई 1990 ईयर को डिफाइन किया गया, ईयर को बताया गया। या सिंस मंडे, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, ऑल द थिंग्स ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम को बता रही है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं न्यूमेरल टाइम, जैसे यहाँ पर लिखा न्यूमेरल 2 आ गया, हमने कहा 2 मंथ, 2 ईयर, 4 ईयर, 4 डेज, 5 डेज, तो ये हमें बताता है फॉर किसको? पीरियड ऑफ टाइम। ये हमें बताता है पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर का। और दिस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस? तो यहाँ पर कोई काम तय समय में होता है जबकि वहाँ कोई टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती। जैसे मैं कहूँ वह अंग्रेजी सीख रहा है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ही इज लर्निंग इंग्लिश, वह सुबह से अंग्रेजी सीख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, ये कौन सा टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम होगा। मैंने कहा वह 2 दिन से बीमार है, ही इज, या फिर आप बोलोगे ही हैज बीन इल ओनली, ही हैज बीन इल फॉर 2 डेज। यहाँ पर हम इल के साथ में ING फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। आप ये तो बोलोगे नहीं भाई 2 दिन से बीमार हो रहा है, भाई तुम्हारे सामने बेहोश हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना, तो आप इसको नहीं बोल सकते। मैंने कहा वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड, वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, ही हैज बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। मैं 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नो बाउंडेशन, कोई टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप कहोगे आई एम टीचिंग इंग्लिश, क्या बोलोगे? मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। ओके गाइस, तो अब आपको करना क्या है? मैंने कहा इन सारी चीज़ों को मैंने उंगलियों पर आपको सिखा दिया। आपको मैंने क्या ट्रिक दी? सबसे पहले एक कौन सा होगा आपका? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनमें जो कॉलम्स दिए इसमें आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, और
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, कैन यू ट्रांसलेट ऑल द सेंटेंसेस, ऑल द मॉडल्स, ऑल द स्ट्रक्चर्स एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यू कम ऑन द स्टेज एंड ट्रांसलेट एवरीथिंग वेल व्हाट आई आस्क यू इन हिंदी, यू विल ट्रांसलेट इमीडिएटली फटाफट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, आपको कैसे सीखना, जैसे मैंने यहाँ पर बुलाया, आपने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई कम सक्सेस पॉइंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, आई केम सक्सेस पॉइंट, फ्यूचर इंडेफिनिट, आई विल कम सक्सेस पॉइंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम कमिंग सक्सेस पॉइंट, पास्ट कंटिन्यूअस, आई वाज कमिंग सक्सेस पॉइंट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई विल बी कमिंग सक्सेस पॉइंट, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव कम सक्सेस पॉइंट, पास्ट परफेक्ट की बात करें, आई हैड कम सक्सेस पॉइंट, परफेक्ट की बात करें, आई विल हैव कम सक्सेस पॉइंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन कमिंग सक्सेस पॉइंट फॉर 2 मंथ्स। नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, आई हैड बीन कमिंग सक्सेस पॉइंट फॉर 2 मंथ्स, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई विल हैव बीन कमिंग सक्सेस पॉइंट फॉर 2 मंथ्स। दैट इज अ सिंपल concept to learn tenses. Guys, you can practice at home. If you really want to learn English, you will have to do this. आपके घर में कोई मिरर है, आप उसके सामने खड़े हो जाइए, चिल्लाइए। When somebody say you are mad, you are crazy, then you think that you are learning well. You are doing practice at home. आपकी मम्मी पापा कहें कि नहीं बंदा पढ़ रहा है, बंदी बहुत मेहनत कर रही है, आपको ये तब महसूस करना है कि रियली यू आर डूइंग प्रैक्टिस। ओके, सो लाइक दिस आप इस तरीके से इन चीज़ों को कर सकते हैं। और गाइस, अभी तक अगर आपने हमारे फर्स्ट एंड सेकंड डे के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा, एक बार आप उनको देख लीजिए। वीडियो के माध्यम से मैंने जो कुछ भी पढ़ाया, इससे आपकी छोटी मोटी हेल्प होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन स्टूडेंट्स को, उन अपने मित्रों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को जरूर सेंड कीजिए जो सच्चे लर्नर्स हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं। इससे कुछ नहीं, उनकी छोटी मोटी सी मदद हो जाएगी आपके माध्यम से। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।